This dash 3 JavaScript class 26 TLASS dash 26 ठीक है दे रहा हूँ क्लास 26 हाँ जब टेस्ट लूंगा ना और नहीं कोई परफॉर्म करेगा तो फिर बता दूं बड़े बड़े टेस्ट तो अभी लिए ही नहीं है हाँ बड़े बड़े टेस्ट ऐसे एग्जाम्पल air.syswork.com PRO dash AHM सही है की मैंने डाल दी है की देख लो और उसके बाद यहाँ से लिंक उठा प्रोग्रामर डैश अहमद सही डिप्लॉयमेंट पॉज हम्म नहीं तो कोई और सा इंटरव्यू था क्लाइंट इंटरव्यू नहीं था हो गया सही बता रहा था डैश अहमद डैश इंडेक्स डॉट HTML और ऑल शिफ्ट है AD एडवांस JS ठीक स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जे कंट्रोल सेव सेव यहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भाई इधर देख लो अब मुश्किल टॉपिक शुरू हो गए हैं बाद में बहुत मसला होगा अगर नहीं पढ़े तो इतना रिपीट नहीं करवाऊंगा जितना तुम लोग सोच रहे हो सही है मुश्किल टॉपिक शुरू हो गए हैं और उन भाई से पूछ लो हम किस तह तक गए थे गहराइयों में हाँ सही बोल रहा है सही बोल रहा है मुश्किल टॉपिक्स हैं हाँ वही कह रहा हूँ कि इनको बताओ भाई कितना मामला खराब है ओके हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट की क्लास नंबर 2 है सही है ओके सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स वेरिएबल्स वार लेट कॉन्स्ट हाँ ठीक है प्लस वार माय नेम प्लस बस बस आ गया हो ना तुम पीछे क्यों बैठे हो डॉट लॉग माय किया और रिफ्रेश ठीक है अच्छा सही ख्याल करो अच्छा इधर देख लो सारे
वार का कीवर्ड क्या करता है? सबने पढ़ा है, सब बताओ। ये जो कीवर्ड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वार, ये क्या करता है? और अपने अंदर चीज सेव करवाता है। और कोई भी वैल्यू अगर आपको असाइन करवानी हो, उसके लिए आप वेरिएबल का कीवर्ड यूज करोगे। और उसके अंदर, जैसे ये मेरा वेरिएबल नेम है और इसके अंदर प्रॉपर्टी है अहमद, ठीक है। तो ये जो माय नेम है, ये मेरा वेरिएबल है। इसको असाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज हुआ है वो है वार, ठीक है। ये तब तक चल रहा था जब तक जावास्क्रिप्ट पे प्रोग्रामिंग नहीं नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट पे जब तक प्रोग्रामिंग चल रही थी। जब से एडवांस जावास्क्रिप्ट शुरू हुई है, उसका नाम है इक्मा स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट, सही है। उसके हर साल वर्जन आते हैं। इक्मा स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी 2015 से, सही है। और हर साल उसका वर्जन आता है, 9 एटलीस्ट चल रहा है। नहीं नहीं, जब आप किसी मार्केट में बैठ जाओगे ना, तब आपको अपडेट्स खुद ही पता चलती रहेंगी, आप नया नया खुद सीखते रहोगे। मैं सिर्फ 3-4 चीजें सीख के मार्केट में आया था, लेकिन मैं पता नहीं क्या क्या सीख गया। नहीं, ये भी सीख जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं भुलाएगा, सही है। अच्छा, तो जब इक्मा स्क्रिप्ट एडवांस जावा स्क्रिप्ट आई, ठीक है, तो उन्होंने जो है चलो इसमें एक और चीज पहले करके देखते हैं। अगर मैं माय नेम में अगर इधर कर दूं एम अहमद, अब माय नेम में क्या आएगा? माय नेम में क्या आएगा? एम अहमद आएगा। क्यों? ओवरराइट वैल्यू हो गई, सही है। सेव किया और मेरे पास एम अहमद आ रहा है, ठीक है। इक्मा स्क्रिप्ट या एडवांस जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, जावा स्क्रिप्ट ही है। एडवांस जावा स्क्रिप्ट को इक्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। ओके, इक्मा स्क्रिप्ट आपके लिए जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए दो कीवर्ड और लेकर आई, सही है। वो यूज करने चाहिए अब। ये यूज, ये नहीं बोला नहीं करना चाहिए, बट ये कि जो अपडेट है ना, आप वो यूज करो। हाँ सही है। वो अब उन दोनों में क्या डिफरेंट है, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसको कमेंट कर देते हैं और माय नेम को कॉपी करता हूं मैं। और अब मैंने यूज करा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का, जो कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज होता है। मैंने कॉन्स्ट में असाइन की वैल्यू माय नेम, ये वेरिएबल नेम है, इज इक्वल टू कर दिया अहमद, ठीक है। console.log माय नेम, सेव किया, सही है। काम वही करेगा इसमें। ये आपका सबसे डिफरेंट वेरिएबल है, क्यों? इस वजह से कॉन्स्ट स्टैंड फॉर कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैंने बोला हाँ सही है ना, अब अब से तुम नहीं पूछोगे, अब तुम्हें समझ में आएगा, सही है। माय नेम में मैं असाइन कर रहा हूं इज इक्वल टू अली, ठीक है। अब माय नेम में क्या है? अहमद। और अली वाले कौन है? होगा ना सर? हाँ सही है, ओवरराइट तो होगा, सही है। मैंने रिफ्रेश करा, वो कह रहा है अनकॉड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स, ठीक है। क्या मतलब? शॉर्ट फॉर्म है कांस्टेंट का, तो अहमद तो कांस्टेंट हो गई, उसको चेंज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। इस भाई के कहने का मकसद ये है, और कांस्टेंट का मकसद क्या है, ये बोल रहा है कि मेरे अंदर जो वैल्यू असाइन है वो कभी भी ओवरराइट नहीं हो सकती। आपने कोई वैल्यू जब भी कांस्टेंट वेरिएबल में सेव करवाई, वो कभी भी ओवरराइट ना आप करोगे ना वो करेगा, ठीक है। नहीं, वो रोक देगा कि भाई आपने कहीं पे ओवरराइट किया, बस को स्टॉप करो, वो एरर दे देगा आपको। नहीं ना, अब ये कहाँ यूज करेंगे, वो कहाँ यूज करेंगे, ये आपके काम पे डिपेंड है, हम करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां आपको पता हो कि भाई अब यहाँ पर हमने इन वेरिएबल्स को कभी नहीं छेड़ना। जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। उनके नाम कभी भी ओवरराइट नहीं करते, क्योंकि उनमें एलिमेंट असाइन है, उनको आप कॉन्स्ट करके बुला लो, सही है। उसके बाद में आपको नीचे जाके मसला ना करे कि आप वापस हाँ वो हाँ
मतलब क्या, दोबारा बताओ यहाँ पे। क्या आना चाहिए? सेव किया। माई नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। सही है ना? जो चीज एक दफा रख दी है ना, वो दोबारा नहीं रखनी। सही है। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। तुमने बोला कि यहाँ पर भी माई नेम रखा हुआ है और यहाँ पर भी माई नेम रखा हुआ है, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। सही है। अच्छा ठीक है, ये आपका कॉन्स्ट हो गया। कॉन्स्ट सबको समझ आया? हम्म। सिंक्रोनस लैंग्वेज है, ए सिंक्रोनस नहीं है। कीवर्ड तो उसका पहले से असाइन था। एक चीज पढ़ेंगे, होस्टिंग, अगर आपको थोड़ी सी याद हो तो। चेक कर लें। क्या बोलते हो? मैंने बोला है, आपने सुना है ना जिसने बोला है। आगे बढ़े। अच्छा, आपका जो सवाल था उसका आंसर ये है कि भाई, जो एक कीवर्ड पहले यूज हुआ है ना, फिर वो ना किसी वेरिएबल में असाइन होगा, ना वो किसी फंक्शन में असाइन होगा। जो एक कीवर्ड आपने किसी कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन नेम पहले से बनाया हुआ है, लाइक वार या कोई कीवर्ड वेरिएबल है, माय नेम का आपने ऊपर कहीं बनाया हुआ है, वो दोबारा कहीं नहीं बनेगा। उसका नेम का कोई फंक्शन कभी नहीं बनेगा, वरना वो आपको ये वाला एरर ला के देगा, हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कि भाई ये पहले से असाइन है, इसको आप यूज नहीं करो। ये जो एरर है ना, ये इसी लाइन का, देखो ना लाइन नंबर 6 बता रहा है, ये इसी का एरर है कि भाई वो चीज पहले से डिक्लेयर्ड है। नहीं, नहीं 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 नहीं, उसमें तो वेरिएबल रखा हुआ है। जब नीचे आके उसको कॉन्स्ट में वही वेरिएबल मिला, तब उसने स्टॉप कर दिया कि भाई यहाँ पर मसला आ रहा है, यही वेरिएबल ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पे चेंज करूं। नहीं नहीं, मैं उसके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बता रहा हूँ ना, ये एक एडवांस जावास्क्रिप्ट आपके लिए दो कीवर्ड लेकर आई थी, तो ये दूसरा क्या है वो पढ़ने लगे। ठीक है। दूसरा है लेट। ठीक है, सही है। दूसरा है लेट। लेट माई नेम इज इक्वल टू दिस कंसोल डॉट लॉग। यस, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, इक्मा स्क्रिप्ट का। माई नेम लेट तो बहुत 3 साल पहले से लोग यूज कर रहे हैं। तो मैंने बताया तो था कि भाई आप वो एडवांस जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। 2015 में आई है। हाँ हाँ, मतलब 15 में 16 में, हर हर साल कोई ना कोई नई चीज आ जाती है और वो आपको बता देते हैं। जैसे आज मैंने भेजा था एक वो एक नई चीज है, मैट डॉट फ्लोर के बजाय आप वो यूज करो। क्या है वापस बोले? वो देखने ग्रुप में रखा हुआ है। ठीक है। अहमद आ रहा है? अहमद आ रहा है? सही है। अब मुझे बताओ, माई नेम इज इक्वल टू, अब क्या आएगा? अली आ रहा है। ठीक है। जहां आपको लगे आपने वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, तो वहां आप यूज करो लेट। सही है। जहां आपको लगे कि आपने वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, वहां आप यूज करो कॉन्स्ट। अब क्लियर है? अब बात आती है कॉन्स्ट का, तो समझ में आ रहा है कि जो चीज ओवरराइट नहीं करनी, क्योंकि वो होगा नहीं, वो कांस्टेंट है, कॉन्स्ट को हटा देते हैं साइड में। डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड लेट, कहां वॉर यूज होगा, कहां लेट यूज होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। आप बताओ, हमने ब्लॉक स्कोप पढ़ा था, ग्लोबल स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, मतलब लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये मैंने एक स्कोप बना दिया। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट ना बनाओ, एक स्कोप बना दो। एक अगर आपने इस तरह के ब्रैकेट्स बना दिए ना, दैट मीन्स दिस इज अ स्कोप। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया वार फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, वार इज इक्वल टू
फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ठीक है, सेव किया। मेरे पास दोनों नेम आ रहे। ये स्कोप, कोई ऐसा जिसको ये स्कोप ना समझ आया हो? क्लियर है, बहुत आसान है, बेसिक्स है। ये लोकल स्कोप है। ठीक है, ओके, इसको बंद कर देते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन अभी बताता हूं ना। टेस्टिंग, पैराम्स की जरूरत नहीं है। और मैंने ये लिख दिया, वार ए इज इक्वल टू अहमद, वार नॉट वार, लेट बी इज इक्वल टू बी आई एल। लेट को तो ओवरराइड कर सकते हैं। यस, लेट को भी ओवरराइड कर सकते हैं, वार को भी ओवरराइड कर सकते हैं। एक फंक्शन मैंने बनाया है टेस्टिंग नाम का, जिसके अंदर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल असाइन है, ए और बी का। ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड है, कोई मसला नहीं, दोनों वेरिएबल है। सही है, ओके। स्कोप बना दिया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी। ए बी में क्या आएगा? जो है वही आएगा, अहमद और बिलाल आएगा। सही है, क्यों नहीं आ रहा? ये लो, बंद कर दिया। कॉल तो करें अंकल, देखो तो सही। टेस्टिंग, ठीक है, सेव किया। ए और बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है। ठीक है, ओके। वार एम इज इक्वल टू ए एस ए डी, लेट एन इज इक्वल टू एक्स वाई जी। कंसोल डॉट लॉग एम कॉमा एन। किसी को इश्यू तो नहीं है? ठीक है, देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्टिंग का, दो वेरिएबल बनाए, ए में रखा अहमद, बी में रखा बिलाल, कंसोल डॉट लॉग करा लिया ए बी, अहमद और बिलाल आ गया। ठीक है, एक स्कोप बनाया। ठीक है, दो वेरिएबल बनाए, एम में रखा असद, एन में रखा एक्स वाई जी, कंसोल डॉट करा एम एन कराया तो असद और एक्स वाई जी। सुन तो लो यार, मैं बता रहा हूं ना। देखते हैं ना भी, देखते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एम कॉमा कंसोल डॉट लॉग एन कॉमा एन। सही है, एम में क्या साइन है? असद। लेट में क्या साइन है? एक्स वाई जी। सेव किया। एम में आया असद, रेफरेंस एरर में बोल रहा है एन इज नॉट डिफाइंड बिकॉज लेट का जो है वो अपना स्कोप, जब उसका स्कोप खत्म होगा उसकी वैल्यू खत्म। लेट और वॉर में ये डिफरेंस। ए बी और एम एन साथ भी रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते हैं। ऊपर वाले तो, ऊपर वालों का तो ग्लोबल स्कोप है, वो तो हर जगह मिलेंगे, ये तो हर जगह मिलेंगे। अभी बात हो रही है इस स्कोप की। एक स्कोप बनाया मैंने, एम में रखा असद जो कि वार है, लेट में रखा एन एक्स वाई जी। ठीक है, मैंने उस स्कोप के बाहर आया, मैंने बोला भाई एम में रख दो जो एम की वैल्यू है, एन में रख दो जो एन की वैल्यू है। ठीक है, वार ने बोला ठीक है, मैं, मेरा तो ग्लोबल स्कोप है, वो बाहर निकल गया। लेट ने बोला मेरा स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाता है, तभी कंसोल ने बता दिया एन इज नॉट डिफाइंड इन एफ डॉट जेएस लाइन नंबर 33। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन? यस जी।
यस यस, वो कांस्टेंट में यूज करोगे। ये फर्क होता है वार, लेट और कॉन्स्ट। कोई ऐसा वेरिएबल जो आपको ऐसा लगे कि बाद में मुझे ओवरराइट नहीं करना है, या ऐसा कोई वेरिएबल जो तुमने बाद में वैल्यू के बाहर नहीं लाना, उसके लिए तुम लेट बनाओ। ये स्कोप क्यों बनाया है? ये समझाने के लिए कि वार और लेट में क्या फर्क है। फिर तो वर्क करेगा ना, लेकिन किसी को बताना हो कि वार और लेट में क्या फर्क है, एग्जाम्पल करके बताओ, क्या करके दिखाओगे? यस, ठीक है। लेट और वार का फर्क सबको समझ में आ गया? वेरिएबल वार भी यूज करें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। कॉन्स्ट लेट, मैं हर चीज ग्रुप में क्या कर लिख के भेजता हूँ, कॉन्स्ट, ग्रुप में कॉन्स्ट लिख के भेजता हूँ। वो डॉट फ्लो की जगह यूज हो रहा है। यस, दो नुक्ते डालने हैं, मैट डॉट फ्लोर खत्म। सही है, आगे बढ़े, बताता हूँ। हमारे पास, मेरे पास एक वैल्यू है, सही है। डेसिमल वैल्यू किसे कहते हैं? बड़े से छोटा, डॉट वाली वैल्यू यार, डॉट वाली वैल्यू छोटा। नम इज इक्वल टू 345 कंसोल डॉट लॉग नम। बाद में टीचर चेंज हो गए, सही है। मैंने एक वैल्यू रखी है, अब वार यूज नहीं करेंगे हम। लेट नम इज इक्वल टू 12.345, और इसमें क्या आ रहा है? 12.345। मुझे खाली पॉइंट डेसिमल से पहले वाली वैल्यू चाहिए, क्या लिखूंगा? मैट डॉट फ्लोर, सही है, और इसमें असाइन कर दूंगा नंबर, ठीक है। सेव किया, और उसने मेरे डेसिमल पॉइंट और उसके बाद की वैल्यू को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यही चीज एडवांस जावास्क्रिप्ट में कैसे हुई है वो देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, हाँ नहीं 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 हटेगी कभी नहीं, वरना ऐसे तो जो 10-15 साल पुरानी एप्लीकेशंस जो चल रही हैं, फेसबुक 2004 से चल रही है, उसमें जो यूज हुआ है वो खत्म थोड़ी होगा। अपडेटेड चीजों में यही यूज करो, इसलिए, ठीक है। पुरानी जो है उसने बैठाया होंगे ना, जो कोड चेंज कर रहे होंगे, ओवरराइट कर रहे होंगे। ओवरराइट नहीं कर रहे होंगे, वो और लगाते हैं। जब याद रखो, जब भी कोई चीज इन्वेंट हो रही होती है ना, उसके मुकाबले में तो आगे और लगाया जाता है कि ये भी यूज होगी, ये भी यूज होगी। ऐसा नहीं है कि पुरानी वाली यूज नहीं होगी, वरना तो जो, नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे कि अब फेसबुक की कुछ कुछ एप्लीकेशन है जिसमें बिल्कुल पुरानी वाली फेसबुक चल रही है ना। आप फेसबुक वीडियो डाउनलोडर यूज करना, उसमें वो फेसबुक चल रही है जो 8-10 साल पुरानी है, सही है। मैं भी करता हूँ, सही है। उसमें 8-10 साल पुरानी वाली फेसबुक कैसे चल रही है? पुराने वाले फीचर्स वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो गए हैं, ठीक है। मैंने लिखा नम, सेव, मेरे पास 12.345 आ रहा है। नम से पहले मैंने लगा दिया 1 के उल्टे हाथ वाला कीवर्ड, 1 के उल्टे हाथ वाला कीवर्ड, शिफ्ट दबा के 2 बार ये पहले आपको पीछे डालने के लिए या सिलेक्ट करना है। हाँ नहीं नहीं, देखो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। बस ये है कि आप पुरानी जो चीजें होती है ना, वो खत्म कभी नहीं होती, चलती वो भी हैं। बताता हूँ तुम्हें मैं, सबर। ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया, मेरे पास 12 आ रहा है, सही है। क्या किया मैंने? ये लगा दिया शशके, सही है, ठीक है। ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, ओके। बिल्कुल यूज होती है, टिक टैक तो आप बनाओगे, स्नेक गेम आप बनाओगे, हाँ हाँ आप बनाओगे, सही है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए। फंक्शन,
कॉल माय नेम। कॉल माय नेम। ठीक है, सेव किया। सही है। मैंने ये क्या किया बताओ सारे। सिंपल सा फंक्शन था, बहुत आसान सा। सही है। उसको कॉल किया, वो रेंडर हो गया, जो अंडर डेटा था उसने दिखा दिया। ठीक है। इक्मा स्क्रिप्ट, एडवांस जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। आपके पास फंक्शन बनाने के नए तरीके लेकर आई है। सही है। फंक्शन बनाने के बड़े जबरदस्त तरीके लेकर आई है। अब हम वो वाले फंक्शन यूज करेंगे। नहीं नहीं, वो वाले पढ़ेंगे हम। ठीक है। अच्छा, नए फंक्शन का नाम है एरो फंक्शन। हाँ, दोनों यूज कर सकते। करने पड़ेंगे आप। नहीं नहीं, जो मर्जी यूज कर सकते हो, बस ये पता होना चाहिए ये क्या है। कोई आता ही ना, बस ये वो यूज करेंगे। हाँ, मर्जी है। कोशिश करो, नया करो। ठीक है। वो भी छुट्टी करे। अब हम नए तरीके से फंक्शन बना रहे हैं, वो देख लो किस तरह बनते हैं। जो भी इक्मा स्क्रिप्ट में नए फंक्शंस आए हैं, सही है, उनको आप किसी न किसी वेरिएबल में असाइन करते हो। अभी अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पुराना फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन का कीवर्ड है, और ये आपके फंक्शन का नेम है। सही है। और यहाँ आपने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। सही है। ओके, को हटा देते हैं। एडवांस सीएसएस भी है, वो बहुत आसान है। लॉजिक समझ में आ जाएगी, काम तुम्हारा सारा मार्केट का हो जाएगा। यूआई कोई भी बना के दे देगा, लॉजिक तुम्हें बनानी आनी चाहिए। ये प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ठीक है। आते हैं कॉन्स्ट। ठीक है। देखो, नए तरीके का फंक्शन बना रहा हूं मैं। सही है। कॉन्स्ट कॉल माय नेम। बता रहा हूं ना। मस्ट बी इनिशियलाइज बोल रहा है, मस्ट बी इनिशियलाइज के अंदर कोई वैल्यू असाइन करो। घबराना नहीं है इतनी जल्दी भाई। एक वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट का, उसका नाम रखा है कॉल माय नेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है। ये क्या है? ये आपके फंक्शन के ये जो ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आएगा एरो। ठीक है। हाँ, बटन से। ये देखो, ये देखो। जीरो के बराबर से बराबर वाला इज इक्वल टू का बटन है। उसके बाद शिफ्ट दबा के एरो। मेरे पास इस तरह शो होता है। खोलो ना सिस्टम। देखो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो। ये मैंने लिखा इस इक्वल टू के बाद शिफ्ट के बाद राइट वाला एरो। ये है, ये है। मेरे पास इस तरह का दिखता है। सही है। कर दो ना। डाउनलोड कर लो। अच्छा, इधर देख लो। अभी कॉल माय नेम, उसके आगे मैंने एरो बनाया, उसके बाद ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट्स। बहुत आसान है, काम हो गया तुम्हारा। कंसोल डॉट लॉग बन गया। कॉल माय नेम को कॉल करा, सेव। हेलो। ये आसान है, ये आसान है। ठीक है। इज इक्वल टू एरो लगा दिया। बस अब जो है फंक्शन का कीवर्ड खत्म हो गया, और ये जो है आपका एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर ये पूरा फंक्शन असाइन है। असल में ये फंक्शन है जो हाईलाइट किया हुआ है। ब्रैकेट, एरो और बॉडी।
सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? काम वही करेंगे। काम वही करेगा। वो ओल्डेस्ट वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। अब सपोज करो किसी जगह पर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें सिर्फ आपने बोला कि ये फंक्शन सिर्फ एक अलर्ट चलाएगा, बस एक अलर्ट चलाएगा, इसके अलावा उसमें एक से ज्यादा कोई लाइन नहीं लगेगी। उसके लिए ये एक और शॉर्ट फॉर्म लाया है। सही है। क्या लगा देना? कितने चैप्टर तो जावास्क्रिप्ट? 10 चैप्टर्स। बीच बीच में भी पढ़ेंगे। सारे बन टेस्ट इज इक्वल टू दिस अलर्ट। वो भी खत्म कर दिया। बन गया फंक्शन। बन गया फंक्शन, एक लाइन का फंक्शन। क्या हुआ? इतना अच्छा खड़ा हो बदल दिया। क्या है सर? सेव किया और चलाते हैं। मेरे पास हेलो जेएस में अलर्ट में आ रहा है। पहले देखना था ना। सुनो मेरी बात। एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपके पास एक फीचर है फंक्शन का कि अगर आपको कोई फंक्शन में ऐसा काम करना है जो सिर्फ एक लाइन का है, तो बॉडी के लिए जो फंक्शन ब्रैकेट यूज होते हैं आप वो रिमूव कर दो। मैंने क्या किया, टेस्ट इसमें फंक्शन असाइन किया ये, और ब्रैकेट नहीं लगाए, डायरेक्ट अलर्ट लगा दे, क्योंकि मुझे एक लाइन का काम था, एक लाइन में सारा काम हो गया। एरो हटाने तो वर्क करेगा। हाँ ये वाला एरो नहीं नहीं, ये थोड़ी है, यही तो मेन फंक्शन है। आपने बॉडी के ब्रैकेट्स हटाने। हमको सर खाली एक डर्ट दिखाना है तो फंक्शन क्यों बनाया यार वो बात अलग है। अभी बात हो रही है कोई ऐसा फंक्शन लिखना है जिसमें एक लाइन हो, बस जिसमें सिर्फ एक लाइन हो। सही है। अब मुझे बताओ, मैंने यहां भेज दिया अहमद। सही है। ये चाहिए अलर्ट में, ये कैसे लिखेंगे? मैंने ये आपका आर्गुमेंट में अहमद भेजा है, मुझे ये अलर्ट में दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? जाकर अभी अहमद कहाँ जा? अभी ये अहमद टेस्ट कॉल हुआ है, अब ये फंक्शन के पास चला गया, पैरामीटर कहाँ लिखेंगे ये पूछ रहा हूँ। जहाँ पे आपका हेलो लिखा होगा वहां पर आप वो टेस्ट कॉल कर दे। नेम, ये रहा नेम। रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। नेम, ये जो इसके ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर आपको हर किस्म के पैरामीटर यूज वो रिसीव होंगे। टेस्ट में हाँ हम कॉल करा देंगे। देखो नहीं भाई, टेस्ट तो फंक्शन का नेम है। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा। आपका फंक्शन जब बनते हो, जब उसको नीचे कॉल करते हो ना, या उसको किसी कंसोल में चला देते हो, ये एक किस्म का वो काम कर रहा है। ठीक है। ओके। मैंने क्या बोला, नेम को कॉल करा दिया असद में। नेम सही है, सेव किया। अहमद आ रहा है। अरे मैंने पहले इसको उधर भेजा फिर उसने वहां भेजा। सही है, आसान था। तुम्हारे घुमा रहा है लेकिन बहुत आसान है। क्या? एक और बात समझा। दोबारा देखो इधर, पढ़ लो। देख लो अच्छे से सारे दोबारा। एक फंक्शन का नेम बनाया टेस्ट, सही है, और उसमें जो है मैंने एक फंक्शन असाइन किया विच इज दिस। ये आपका पूरा फंक्शन है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सही है। मैंने बोला कि मुझे मेरी जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ एक लाइन की है, तो मैंने बॉडी वाले ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए। ठीक है। मैंने डायरेक्ट अलर्ट लगा दिया और मैंने बोला पैरामीटर में मेरे पास कोई नेम रिसीव होने वाला है, अलर्ट में वही चला देना। सही है। और टेस्ट मैंने जब मैंने कॉल किया तो मेरे पास अहमद आ गया। अगर मैं एक और बार टेस्ट कॉल करूं, क्यों नहीं होगा? हाँ कर सकते होगा सर होगा। सही बोल रहा है अहमद और अली। दूसरा लेकर आ रहा है। अभी आप ओवरराइट नहीं कर रहे, फंक्शन चला रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। तो फिर खाली दिखाता।
क्या जैसे अंधेरा है, अंधेरा है, कल अंधेरा था ना, अलर्ट में भी अंधेरा होता है। हाँ। अच्छा, नए वाले फंक्शन किसको समझ में नहीं आए? क्लियर है सबको? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। एक थोड़ी सी खतरनाक सी एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाम रख देते हैं, फिर अनडिफाइंड शो करता रहने देता। जो अलर्ट में नाम रखा हुआ है वही दिखाता। हमने एक बटन बनाया, क्या क्लिक करें तो लॉगिन फॉर्म पूरा आ जाए। वो काम करते हो? मैंने बताया तो था, जो आपने प्रोजेक्ट का बताया था ना, सेट टाइम आउट का। हाँ, सही है। ओके, सेट टाइम आउट के एक एग्जांपल करते हैं। लाइट भी जो आपने आ जाए, ये बड़ा था मेरे पास तो वेट क्या बोलता है। सेट टाइम आउट आपका जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, सही है। क्या करता है बताओ? एक मिनट, बताओ बताओ भाई। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। सेट टाइम आउट आपका पैरामीटर में लेता है दो चीजें, दो पैरामीटर्स, ठीक है। एक फंक्शन और एक टाइम, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन होगा वो होगा एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या मतलब? जिसका कोई नाम ना हो, सही है। और दूसरा जो आपका टाइम होगा, कितनी देर तक दिखाना है, बात खत्म, ठीक है। हाँ, बंद नहीं करना, खुद हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मैं एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग हेलो आफ्टर फ्री एस SECOND, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला कि ये कितनी देर बाद चलेगा, ये कितनी देर बाद चलेगा? मुझे इसको चलाना है 3 सेकंड बाद। 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं भाई साहब? 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000। तो अगर मुझे 3 सेकंड लिखना है तो 3000, ठीक है। 3 1 2 3, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करा, 3 सेकंड बाद मेरा काम हो गया, सही है। चलो इसको करते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट से। 3 सेकंड बाद ये हट भी जाए, वो एक अलग चीज है। हाँ करेंगे ना, सबर कर जाओ। अच्छा ये करते हैं अब एक जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। मैंने फंक्शन का जो कीवर्ड है इसको यहां से रिमूव कर दिया, यहां लगा दिया एरो। जबरदस्त, बहुत आसान है, हो गया काम मेरा। हाँ तो हम ये लिखेंगे, कौन सा आसान काम किया है? तुम्हारा वो वाला, हमारा ये वाला, सही है ना? ठीक है, 1 2 3, सही है, सेम काम कर रहा है। अब मैं एक टास्क दे रहा हूँ, उसका जवाब आपने देना है, सही है। कल जो संडे वाले दिन आए थे वो, या सबने? सबने। बताओ 3000 कैसे लिखा है, बताओ इसको। अब ये जो वैल्यू है ना, ये 3000 वो 3 सेकंड बाद दिखेगी, ठीक है। अच्छा देखो, जिससे मैं पूछूंगा ना सिर्फ उसने बताना है, सही है। और किसी ने नहीं बोलना, देखो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये, किसी ने भी नहीं बताना दोबारा, सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है। वार नॉट वार,
टेस्ट ताजा ताजा है सर अभी। इस अच्छा एक और चीज, चलो टेस्ट इज इक्वल टू ए वार अंडरस्कोर टेस्ट इज इक्वल टू बी। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए कंसोल डॉट लॉग बी। सही है, इनको एक्स, अब क्या आएगा? सर यस, है बल्कि क्या लिखा हुआ मैंने बता भी नहीं रहे। यही तो कह रहा, कुछ भी नहीं है। टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट। ए भी आएगा बी भी ए भी आएगा बी भी आएगा और बाकी सारे सिर्फ ए आएगा। और आप क्या कहते हैं? हाँ भाई, बी लेकिन आना चाहिए। बी, दोनों चलेंगे। सेव किया। रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस टेस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, लाइन नंबर 65। बेटा ये आपने पहले बताना था ना। बी वाला कौन था? बी वाले खड़े हो जाए फिर सारे। सही है तो, सही है, ये समझ आया क्या किया? ओके, चलो अब जो मैं टेस्ट दूंगा वो आपने बताना है। कौन सा ब्रैकेट? डॉट में कौन सा? एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत ही नहीं, एक वेरिएबल बनाया बस। अरे भाई वो जब ऊपर से चलना शुरू हुआ, उसको लाइन नंबर 65 में उसको टेस्ट मिला ही नहीं, तो वो कहां से चलेगा? लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड, यही तो है। बाद में नीचे नीचे कंसोल कराएंगे, बिल्कुल चलेगा।